बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी अहम है। मुझे उम्मीद है कि आप आज की वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और इसमें बड़ी अहम मालूमात दी जा रही है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 27 अगस्त को यानी आज से तकरीबन 1.5 हफ़्ता पहले अमेरिका में एक मारूफ़ सहाफ़ी अहमद नूरानी ने अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक स्टोरी जो है वो लिखी, और वो स्टोरी जब मंज़र आम पर आई तो जिसमें पाकिस्तान के साबिक़ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब, जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब के मुआविन ख़ुसूसी भी हैं और सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, इनकी बैरून मुल्क और पाकिस्तान में जो बिज़नेस कंपनियां हैं इनका तफसीली ज़िक्र किया गया है। और इनकी कंपनियों के हवाले से जब ये रिपोर्ट मंज़र आम पर आई तो पाकिस्तान का जनरल मीडिया तो शुरू में बिल्कुल ख़ामोश रहा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बर जो है ये जंगल की आग की तरह फैली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जनरल मीडिया जो है उसके अंदर भी हरकत आनी शुरू हो गई। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस स्टोरी के अंदर मौजूद है जिसमें सोशल मीडिया के ऊपर एक तहलका जो है वो बर्पा हो चुका है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस स्टोरी का असल ड्राफ्ट सीन ये था कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब या उनकी फ़ैमिली की पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और दुबई के अंदर कमो बेश 99 कंपनियां हैं जो बिज़नेस कर रही हैं, जिनके अंदर करोड़ों डॉलर का बिज़नेस हो रहा है। और यूँ जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब इस वक्त अरबपति इंसान हैं। तो यहाँ पे एक सवाल का जवाब जो है वो पहले ही दे देता हूँ कि अगर वो जायज़ तरीके से अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उसका टैक्स दे रहे हैं, उनकी फ़ैमिली बिज़नेस कर रही है, उनके भाई और बेटे वहाँ पे कामकाज कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो ये तो कोई गलत और बुरा काम तो नहीं है। अगर वो जायज़ तरीके से, अच्छे तरीके से टैक्स अदा कर रहे हैं, अपना वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो इस पे किसी को क्या इतराज़ हो सकता है। तो अहमद नूरानी साहब ने भी जो रिपोर्ट शाया की है उसके अंदर भी उन्होंने ये फ़रमाया है कि मैंने किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने तो फैक्ट्स बयान किए हैं कि उन्होंने जो बैरून मुल्क में इतना कारोबार है, इतनी कंपनियां हैं, उनके भाई और बेटों के नाम, और पाकिस्तान के अंदर भी उसका उन्होंने ज़िक्र किया है। अलबत्ता एक जुर्म जो है वो नूरानी साहब से भी सरज़द हुआ है, वो ये कि मोहतरम जनाब जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब जब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बनने जा रहे थे तो उस वक़्त उन्होंने जो अपने एहसासे डिक्लेयर किए, उन एहसासों में बैरून मुल्क कंपनियों का कोई ज़िक्र नहीं था। बैरून मुल्क जो उनके कारोबार हैं उनको नील लिखा गया। तो इस बात पर जो है वो एक भूचाल सा आ गया, एक जो है वो तहलका सा मच गया और शोर मच गया। बहरहाल इसी तरह का मिलता जुलता एक जुर्म जो है वो इससे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से भी सरज़द हुआ था। वो ये था कि UAE के अंदर उन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे तो उन्होंने अपने उस एहसासे को छुपाया था कि उन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। तो इस पर एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ, उसके ऊपर JIT बनी, नैब जो है वो हरकत में आई, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला, और यूँ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को एहसासा छुपाने के जुर्म में नाअहल कर दिया गया, और यूँ उनको वज़ारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ा। और आज तक मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और उनकी फ़ैमिली इसी काम की वजह से ज़ेर अताब हैं।
तो बिल्कुल यही जुर्म आज आसिम सलीम बाजवा साहब ने भी किया है। तो मैं पूछता हूँ, आज तो मुझे कोई JIT बनती नज़र नहीं आ रही, बल्कि जब बाजवा साहब ने अपना इस्तीफ़ा पेश किया मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से, तो खान साहब ने इस्तीफ़ा मंजूर करने से इनकार कर दिया है और ये कह दिया कि हम आपकी वजाहत से मुतमईन हैं। तो इस तरीके से ये एक दोहरा मेयार है जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो है वो आजमाया जा रहा है। तो आज जब इस तरह के मेयारात जो हैं वो मुल्क के अंदर आम होते चले जाएंगे, तो आप देखें कि यही वजह है कि आज हमारा मुल्क यहाँ पर आन पहुँचा है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये फ़ैसला अब आवाम ने करना है, आपने करना है कि उनके जो एहसासे जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए वो जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, उनमें क्या कुछ है, ये तो सारी बाद की चीज़ें हैं। तो बहरहाल उन्होंने अपने एक एहसासे को छुपाया है, तो इसके ऊपर उसूली तौर पर उनको मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से भी इस्तीफ़ा देना चाहिए और CPAC अथॉरिटी के ओहदे से भी उनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और उनके जो बैरून मुल्क एहसासे हैं उनके ऊपर JIT बने और उसकी इंक्वायरी हो। जिस तरह साबिक़ प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो JIT बनी और इंक्वायरी हुई और आज तक उस इंक्वायरी को वो भुगत रहे हैं, तो इस तरह इनको भी कटहरे में लाना चाहिए। तो आज कौम को इस बात का इंतज़ार रहेगा, अवाम इस बात के मुंतज़र होंगे कि आज सेम एक मिलता जुलता केस जो है वो आज भी मंजर आम पर आया है और उसके ऊपर आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है। कोई कानून हरकत में आता है, कोई JIT बनती है, कोई नैब जो है वो हरकत में आती है, कोई अदालतें जो हैं वो उसके अंदर कोई नोटिस जाता है। बहरहाल आगे हालात बताएंगे, आगे कौम के जो ख़यालात हैं वो भी लोगों के सामने आएंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही पैगाम है, बाकी फ़ैसला वो आवाम पे छोड़ते हैं, लोगों पे छोड़ते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासर हो। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।